आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द ladies and gentlemen. I am Deepak Dhara, your English trainer, life coach and motivation speaker. So I'm back with a new lesson. So जो हमारी प्लेलिस्ट चल रही है स्पोकन इंग्लिश 60 इंपॉर्टेंट लेसन्स, तो इसमें हम 14 लेसन पे आ चुके हैं और आज हम सीखने जा रहे हैं इज़ेमार का थोड़ा सा एडवांस। अब तक हमने इज़ेमार को अच्छे डीप से किया है, जिसमें हमने प्रेपोजिशंस वगैरह सब कुछ सीखा है, लेकिन आज हम सीखने जा रहे हैं, जैसे हम कई बार बताते हैं भाई वो कोई चीज़ ज़्यादा है, कोई चीज़ उससे ज़्यादा है, काफ़ी है, तो इनके लिए हमारे पास काफ़ी वर्ड्स होते हैं। जैसे हम बोलते हैं अलॉट ऑफ, मच, मैनी, सो मच। लेकिन मैंने अक्सर देखा कि बच्चे इनमें काफ़ी गलतियाँ करते हैं। जब उनको यूज़ करते हैं उनको पता नहीं होता कहाँ पर मच को यूज़ किया जाएगा, कहाँ पर मैनी यूज़ करेंगे, कहाँ पर अलॉट ऑफ को करेंगे, कहाँ पर लोट्स ऑफ को करेंगे। सो ऐसे इन वर्ड्स के बारे में आज आप अच्छे से सीखोगे। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जिन्होंने कर रखा है वो ना करें, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि मैंने बोला कि दुनिया में अच्छे लोग हैं, देयर आर गुड पीपल इन द वर्ल्ड, राइट। लेकिन एक चीज़ जरूर ध्यान रखना कि आपको सभी सेंटेंसेस मेरे साथ साथ बोलने हैं, रिपीट करने हैं, क्योंकि बोलने से ही बोलना आता है, राइट। तो दुनिया में अच्छे लोग हैं, देयर आर गुड पीपल इन द वर्ल्ड। लेकिन अगर मैं ये कहूँगा कि भाई दुनिया में कुछ अच्छे लोग हैं, तो बोलेंगे देयर आर सम गुड पीपल इन द वर्ल्ड, यानी कुछ के लिए हम क्या लगाते हैं, सम। अगर मैंने कहा कि दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, तो हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे हम a lot of. There are a lot of good people in the world. A lot of की जगह आप लगा सकते हो many भी। many का मतलब भी क्या होता है, काफ़ी है या बहुत ज़्यादा है। So there are many good people in the world. लेकिन many के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि many हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ लगाया जाता है। काउंटेबल मतलब जिस चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। जैसे मैंने कहा लोगों की बात की, हम लोगों को काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लगाएंगे many। लेकिन जो अलॉट ऑफ होता है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल, यानी जिसको हम काउंट कर सकते हैं और जिसको काउंट नहीं कर सकते, उन सब के साथ लगाया जाता है। तो जैसे मैंने कहा कि भाई मेरे पर्स में कुछ पैसे हैं, तो ये सेंटेंसेस देर से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसका पार्ट 1 भी जरूर देखना, इस यानी प्रीवियस वीडियो जरूर देखना, 13th लेसन। क्योंकि देखो बाहुबली 2 देखने से पहले बाहुबली 1 का देखना ज़रूरी होता है, राइट। नहीं तो यही पूछते रह जाओगे कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा, राइट। तो इसीलिए अगर आप जानना चाहते हो कि देर क्यों लगाया जा रहा है, तो उस वीडियो को अच्छे से देखना, तभी आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे, राइट। तो मैंने कहा कि मेरे पर्स में कुछ पैसे हैं, देर इज़ सम मनी इन माई पर्स। तो यहाँ पे देर इज़ सम मनी या फिर देर आर सम मनी आएगा, तो यहाँ पर आएगा इज़। अक्सर कुछ लोग सोचते हैं कि भाई मनी है, काउंटेबल है, पैसे को हम काउंट नहीं कर सकते, पैसे की यूनिट्स को यानी नोट को काउंट करते हैं, रुपयों को काउंट करते हैं, लेकिन मनी को थोड़ी ना काउंट करते। कभी बोला है 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी, नहीं बोलते। तो मनी अनकाउंटेबल होती है और इसीलिए इसके साथ आएगा इज़। सो देयर इज़ सम मनी इन माई पर्स, यानी मेरे पर्स में कुछ पैसे हैं। और कोई चीज़ काउंट करने वाली होती है, जैसे मैंने कहा कि मेरी जेब में कुछ पेन है, इसीलिए अगर मैं कहूँगा कि मेरे पास काफ़ी पैसे हैं, तो काफ़ी के लिए यहाँ पे मैनी नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि मैनी काउंटेबल चीज़ों के साथ आता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो क्या लगाएंगे हम, तो हम बोलेंगे मच। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास काफ़ी पैसे हैं, बहुत सारे पैसे हैं, सो आई हैव मच मनी, राइट। तो काफ़ी पैसे हैं मेरे पर्स में, तो कैसे बोलेंगे, देर से स्टार्ट करेंगे, देयर इज़ मच मनी इन माई पर्स। तो कुछ सेंटेंस मेरे साथ साथ बनाइए, रिपीट करिए सेंटेंसेस को कि बुक्स में कुछ पेन है, देयर आर सम पेन्स इन द बॉक्स। मेरी जेब में कुछ पैसे हैं, देयर इज़ सम मनी इन माई पॉकेट। अगर मैंने कहा कि भाई मेरे पर्स में कुछ नोट हैं, तो बोलेंगे देयर आर सम नोट्स इन माई पॉकेट, क्योंकि नोट्स को हम काउंट कर सकते हैं। सो बॉक्स में बहुत सारे पेन हैं, देयर आर मैनी पेन्स इन द बॉक्स। अगर बॉक्स में कुछ पेन हैं, देयर आर सम पेन्स इन द बॉक्स। अगर मैं कह रहा हूँ बहुत सारे हैं, तो मैनी भी लगा सकता हूँ और अ लॉट ऑफ भी लगा सकता हूँ। सो देयर आर अ लॉट ऑफ पेन्स इन द बॉक्स। इन द सेम वे जग में कुछ पानी है, देयर इज़ सम वाटर इन द जग। अगर मैं कहूँगा कि भाई जग में बहुत सारा पानी है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर इन द जग। और अगर मैं यूज़ करूँगा कि अ लॉट ऑफ का यूज़ ना करूँ मैं, तो मैं यूज़ करूँगा मच का, देयर इज़ मच वाटर इन द जग। बट मैनी हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। तो हम ये तो कभी नहीं कहते ना कभी जग में बहुत सारा पानी है, देयर इज़ सो मैनी वाटर इन द जग। नहीं, सो मैनी हम या मैनी हम कभी नहीं लगाते, राइट। तो हम क्या लगाते हैं, मच लगाते हैं, देयर इज़ मच वाटर इन द जग। गाँव में कुछ लोग मूर्ख हैं, गाँव में कुछ मूर्ख हैं, सो देयर आर सम फूल्स इन द विलेज। गाँव में बहुत सारे मूर्ख हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ फूल्स इन द विलेज। या फिर हम क्या लगा सकते हैं, मैनी, देयर आर
मैनी फूल्स इन द विलेज। उसके सर पे बहुत कम बाल बचे हैं। अब बहुत कम बाल बचे हैं उसके सर पे, देयर इज़ या देयर आर। बोलोगे सर बाल तो बहुत सारे होते हैं तो आर लगेगा, नहीं। लेकिन जो हमारे हेयर होते हैं उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, यानी ये अनकाउंटेबल नाउन में माना जाता है। माना जाता है कि जितने भी बाल हैं सारे एक ग्रुप माना जाता है इन चीज़ों का। तो ठीक है, तो कभी भी हमें अपने बालों को काउंटेबल नाउन में नहीं रखना है, तो ये सिंगुलर माना जाता है। तो कभी भी बालों के साथ आर नहीं आएगा। माई हेयर आर नहीं, माई हेयर इज़, राइट। हेयर के साथ इज़ लगाना है आपको। तो उसके सर पे कुछ बाल हैं, तो कैसे बोलेंगे? देयर इज़ सम हेयर ऑन हिज हेड। उसके सर पे बहुत बाल हैं। देयर आर नहीं, इज़। देयर इज़ अ लॉट ऑफ हेयर ऑन हिज हेड। तो क्या मैं मैनी यूज़ कर सकता हूँ? देयर आर मैनी हेयर ऑन हिज हेड? नो, क्योंकि बालों को हम अनकाउंटेबल में रखते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? मच यूज़ करेंगे। देयर इज़ मच हेयर ऑन हिज हेड। तो हम अ लॉट ऑफ की जगह लॉट्स ऑफ भी लगा सकते हैं। अ लॉट ऑफ कह लो या फिर लॉट्स ऑफ कह लो, दोनों सेम बात है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब हम लॉट्स ऑफ लगाएंगे तो उसके साथ ए नहीं आएगा। जैसे मैंने कहा उसके सर पे बहुत सारे बाल हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ हेयर ऑन हिज हेड। अगर मैं लॉट्स ऑफ यूज़ करूँगा तो मुझे बोलना होगा देयर इज़ लॉट्स ऑफ हेयर ऑन हिज हेड। मेरे पास बहुत पैसे हैं मेरी पॉकेट में, तो मेरी पॉकेट में बहुत सारे पैसे हैं, तो कैसे बोलेंगे? देयर इज़ अ लॉट ऑफ मनी इन माई पॉकेट। अगर मैं यूज़ करता हूँ लॉट्स ऑफ का तो बोलूँगा, साथ साथ बोलना है देयर इज़ लॉट्स ऑफ मनी इन माई पॉकेट। मेरी ज़िंदगी में बहुत टेंशन है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ टेंशन इन माई लाइफ। मैं कहूँगा अगर लॉट्स ऑफ तो बोलूँगा देयर इज़ लॉट्स ऑफ टेंशन इन माई लाइफ। इस काम में बड़ी हेडेक है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ हेडेक इन दिस वर्क। और लॉट्स ऑफ का यूज़ करेंगे तो देयर इज़ लॉट्स ऑफ हेडेक इन दिस वर्क। एक चीज़ और ध्यान रखनी है आप लोगों को कि जो हम स्पोकन में जब इनको यूज़ करते हैं तो हमें मैनी और मच से पहले सो का यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होता है, एक सेंटेंस में जान आ जाती है और सेंटेंस थोड़ा स्पोकन में ज़्यादा अच्छा लगता है। स्पोकन का एक वे होता है जिसमें हम बोलना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं भाई काफ़ी लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं कमरे में, ऐसे ही तो बोलते हैं ना। ऐसे तो नहीं बोलते ज़्यादा लोग हैं कमरे में, नहीं, हम बोलते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग हैं कमरे में। तो सो मच एंड सो मैनी, काउंटेबल के साथ सो मैनी और अनकाउंटेबल के साथ सो मच। मैंने कहा कि भाई उसके सर पे बहुत ज़्यादा बाल हैं, तो कैसे बोलेंगे? देयर इज़ सो मच हेयर ऑन हिज हेड, यानी काफ़ी ज़्यादा बाल हैं। कमरे में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, देयर आर सो मैनी पीपल इन द रूम। उसके चेहरे पे काफ़ी पिंपल्स हैं, देयर आर सो मैनी पिंपल्स ऑन हिज फेस। उसकी जेब में काफ़ी पैसे हैं, देयर इज़ सो मच मनी इन हिज पॉकेट। अब देखो ज़्यादा के लिए हम टू का यूज़ भी करते हैं। अब टू का मतलब भी क्या होता है? ज़्यादा। लेकिन इसको हम कब यूज़ करते हैं? मच का मतलब भी ज़्यादा, मैनी का मतलब भी ज़्यादा, अ लॉट ऑफ का भी ज़्यादा। इनके यूज़ तो आप सीख चुके हो। टू को हम तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ ज़्यादा तो है लेकिन वो लिमिट से ज़्यादा है, यानी नेगेटिव सेंस में कोई चीज़ ज़्यादा होना उसे बोला जाता है टू। जैसे मैंने कहा कि भाई चाय में बहुत ही ज़्यादा चीनी है, देयर इज़ टू मच शुगर इन द टी। कैसे बोलेंगे? देयर इज़ टू मच शुगर इन द टी, यानी इतनी ज़्यादा शुगर है कि चाय पी नहीं जाएगी मुझसे, राइट। सब्जी में लिमिट से ज़्यादा नमक है, यानी बहुत ज़्यादा नमक है, यानी खाई नहीं जाएगी अच्छे से। सो देयर इज़ टू मच सॉल्ट इन द करी कह सकते हो या फिर डिश भी कह सकते हो, ओके। और सब्जी को डायरेक्ट सब्जी भी बोल दिया जाता है। वेजिटेबल बिल्कुल मत बोलना, वेजिटेबल होता है जो कच्ची सब्जी होती है उसे वेजिटेबल कहा जाता है, ठीक है। सो देयर इज़ टू मच सॉल्ट इन द करी, या फिर सब्जी या फिर डिश। सो बस में बहुत ज़्यादा लोग हैं, यानी लिमिट से ज़्यादा है, और कोविड-19 के टाइम पे तो इतने ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए, यानी लिमिट से ज़्यादा लोग हैं। सो देयर आर टू मैनी पीपल ऑन द बस। बस में के लिए इन द बस नहीं होता, ऑन द बस होता है। और अक्सर हम कहते भी हैं इट्स टू मच, यानी ज़्यादा हो गया। अगर कोई आपसे ज़्यादा बोलता तो आप क्या कहोगे? इट्स टू मच, यानी काफ़ी हो गया, यानी लिमिट से ज़्यादा बोल चुका है। तो टू मच का मतलब, टू का मतलब भी क्या होता है? ज़्यादा बोलना। लेकिन जब लिमिट से कोई ज़्यादा हो जाए तो टू मच लगाना हमें, राइट। जैसे कि कोई काउंटेबल चीज़ है तो हम बोलेंगे टू मैनी, और अनकाउंटेबल चीज़ है तो बोलना हमें टू मच। तो अब तक हमने सीखा है, देखो इस टेबल को, एक तरफ है काउंटेबल नाउंस, एक तरफ है अनकाउंटेबल नाउंस। तो काउंटेबल के लिए सम, अनकाउंटेबल सम, अ लॉट ऑफ, मैनी मच, सो मैनी सो मच, टू मैनी टू मच। तो आपने देखा कि कैसे हमने ज़्यादा के लिए यूज़ किया। नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे कि कम के बारे में, और जितनी ज़रूरत होती है उतने के लिए हम कैसे बात करते हैं।
आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी है। और हाँ, ध्यान रखना कि आपको हो सकता है थोड़ा मुश्किल लगे, वीडियो को बार बार देखो, साथ साथ प्रैक्टिस करो और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर करना है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।